नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीक, लोहा, खनिज, तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप शनिदेव से डरिए नहीं। शनिदेव बहुत ही शुभ परिणाम भी देते हैं। शनिदेव की दृष्टि बड़ी ही घातक होती है। शनिदेव को नकारात्मक ग्रह हम मानते हैं, या हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि शनिदेव नकारात्मक ग्रह हैं। पीड़ित होने पर शनिदेव बुरा प्रभाव देते हैं, ये भी सत्य है। 9 ग्रहों में शनि सबसे धीमे चलने वाले ग्रह होते हैं। शनि जब शानदार पोजीशन में हो तो व्यक्ति राजा बनता है, यानी खूब धनवान सुखी बनता है, और शनि खराब स्थिति में हो तो आदमी भिखारी भी बन जाता है, यानी उसकी स्थिति बुरी हो जाती है। कर्मों का फल देते हैं न्यायाधीश शनि। बली शनि धनवान बनाता है, बिगड़ा हुआ शनि गरीब बनाता है। शनिदेव कैंसर, पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा, चर्म रोग, हड्डी टूटने जैसी समस्याओं को पैदा करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप धारण कर सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए L31 इसका कोड है और इसकी कीमत है 3700 रुपये। शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं। शनि की दशा में शनि के प्रभाव, अगर शनि अच्छे हुए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, नहीं तो खराब भी हो जाते हैं। शनि की दशा 7.5 वर्ष की होती है, जिसको हम 7.5 बोलते हैं। 7.5 में लर्निंग पीरियड होता है, यानी शनिदेव सिखाते हैं। जब इंसान सीख रहा होता है तो उसे मेहनत करनी होती है, और सीखना कोई नहीं चाहता। हर आदमी बिना सीखे या नंबर 1 बनना चाहता है। तो शनि का 7.5 का पीरियड समझ लीजिए लर्निंग पीरियड होता है। अब हम बात करते हैं शनि मिथुन राशि में। मिथुन राशि यानी 3 नंबर जो होता है वो मिथुन राशि। तो शनि जब मिथुन राशि में बैठे हों तो क्या प्रभाव देंगे? उपाय वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि हनुमान जी की उपासना करिए और ये 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए और इसका लाभ उठाइए। ये रुद्राक्ष L31 इसका कोड है और कीमत 3700 रुपीज़ है। इससे आपके शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि का शनि जातक को घुमक्कड़ बनाएगा। घुमक्कड़ यानी घूमने फिरने वाला, इधर उधर घूमने वाला, तकनीकी तथा चिंतन करने वाला बनाएगा। हर एक चीज़ को बारीकी से जांचना, परखना, समझना, बिना सोचे समझे कोई फैसला ना लेना, सोच विचार करके, तकनीक लगाकर, जुगाड़ लगाकर, अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही ऐसा व्यक्ति फैसले लेगा। जल्दबाजी में कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति दयनीय होगा। उसके हृदय में सामने वाले के प्रति दया होगी। थोड़ा सा फूहड़ होगा। फूहड़ का मतलब, मान लीजिए बिना मौका देखे कुछ भी बोल देना, हंसी का मजाक का माहौल नहीं है वहाँ पे हंसी मजाक करने लगना, जहाँ पर मतलब अपनी मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर देना, मतलब फूहड़ता, उल्टा सीधा बोल देना, जो मतलब समझ में नहीं आना कब क्या बोल दिया, क्या कर दिया, इस तरीके की उसकी आदत हो सकती है। शरीर उसका पतला होगा। बिल्कुल सूक्ष्म बुद्धि होगी, यानी बहुत बारीक बुद्धि होगी। हर एक चीज़ को बारीकी से देखेगा। सड़क पर या ज़मीन पे पड़ी हुई सुई उसको नज़र आ जाएगी और एकदम बढ़िया बुद्धि लगाएगा ऐसा इंसान। उसकी बुद्धि एकदम पैनी होगी, यानी कि जो चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति भी ना देख पाए, ऐसा व्यक्ति बिना चश्मा लगाए नंगी आंख से देख लेगा। यानी कि एकदम गहराई में जाके काम करेगा, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो या कोई काम हो। और दिमाग लगा के, जुगाड़ लगाकर ऐसा आदमी काम करेगा तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ऐसे इंसान के बच्चे कम होते हैं शादी के बाद। एक ही संतान हो, बहुत मेहनत करने के बाद 2 हो जाए तो ठीक है। केमिस्ट्री यानी रसायन
या तकनीकी विज्ञान में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे होता है। ऐसे ऐसे लोग जो केमिस्ट्री के टीचर हो जाएं, या साइंस तकनीक जैसे कुछ बनाने वाला, जैसे घड़ी बनाना है, जैसे अब ये घड़ी के अंदर देखते हैं कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती, कंप्यूटर आप अभी खोल के देखें तो उसके अंदर कितने छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तकनीकी विज्ञान यानी कि इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ नया डेवलप करना जिसमें दिमाग लगे, बहुत बारीक काम, ऐसा व्यक्ति बारीक करने का में माहिर होता है। वैज्ञानिक हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, कुछ खोजबीन कर सकता है। बहुत पैनी बुद्धि होती है, सुई की नोक के बराबर बारीक बुद्धि होती है। ये ऐसा व्यक्ति, मैंने बोला ना, सूरज की रोशनी में सड़क पर गिरी हुई ऑलपिन भी ढूंढ सकता है। इतना दिमाग तेज और इतनी नजरें तेज और इतना इसका आइडिया बढ़िया होता है। तार्किक होगा, हर प्रश्न का उत्तर इसकी ज़बान पे होगा, जो पूछेंगे उसका आंसर मिलेगा। दुस्साहसी होता है, कई बार ऐसा व्यक्ति मतलब थोड़े से उल्टा सीधा बोलने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इनका ना सोशल नेटवर्क बहुत कम होता है। क्योंकि जो आदमी दिमाग से काम करता है ना, वो हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो इनको ये नहीं समझ में आती कि कैसे इनका व्यवहारिक जीवन इतना अच्छा नहीं होता। एक इंसान जो होता है वो मौज मस्ती वाला होता है, ये मौज मस्ती, ये बस कुछ ना कुछ खोजबीन में लगे रहते, तो इनको पता नहीं होता क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी। आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जो खोज करते हैं, बड़े रिजर्व रहते हैं। या तो शांति से कहीं बैठकर अपना काम करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे, और उन्हें समझ नहीं होती क्या बोलें क्या ना बोलें। हताश हो जाते हैं दुनियादारी की बातों को देखकर। ऐसा व्यक्ति अपनी धुन में ही मस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में माहिर होता है, लेकिन दुनिया की अन्य चीज़ों में शक्तिहीन होता है। स्वभाव अच्छा होता है, घर के बाहर आनंदित होता है, घर के बाहर उठना बैठना लोगों से इसको अच्छा लगता है। बड़ों से खुश नहीं रहेगा, जो भी इससे उम्र में बड़े हैं या घर के जो बड़े लोग हैं उनसे इसकी तालमेल नहीं बैठती, क्योंकि इसको घर के लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को, जिनका भी शनि मिथुन में होता है, लोग समझ ही नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति कुछ आविष्कार करने के लिए बना है, कुछ बड़ा करने के लिए बना है, और ऐसे व्यक्ति को लोग दूसरे कामों में डालते रहते हैं कि तुम घर के पंखे साफ कर दो, घर की सब्जी ले आओ। ऐसा व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता, इसलिए घर के बड़े लोग इनसे प्रसन्न नहीं होते। ये घर वालों के साथ ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, बहुत ज़्यादा आनंद नहीं होता है, या घर के लोग इसे दूर रख देते हैं घर के कामों से कि भाई इसको तो अकल ही नहीं है, ये तो फूहड़ आदमी है, तो कुछ भी बोल देगा, उल्टा सीधा बोल देगा। तो थोड़ा इस तरीके का हो जाता है। ऐसा जातक या जातिका हमेशा इसके ऊपर ऋण चढ़ जाते हैं, थोड़ा कर्जों में डूब जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर बिगड़ जाए, ऐसा व्यक्ति कुछ गलत दिशा में चला जाए, तो इसको कानूनी दंड झेलना पड़ता है। ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं, और शादी वगैरह जब इनकी होती है तो ऐसा व्यक्ति छिप कर शादी करता है, समाज के सामने आकर शादी नहीं करता है। वैसे तो धैर्यवान होगा, छिप कर रहेगा, दुनिया के सामने कम आना चाहते हैं लोग, अपना एक अलग जीवन जीना चाहते हैं। बंद कमरे के अंदर चार अपनी ही दुनिया में होते हैं। देखिए, जो आविष्कारी होता है, जो इस दुनिया में कुछ करेगा, वो ये गिल्ली डंडा नहीं खेलेगा लोगों के साथ बैठकर या लोगों के साथ उठक बैठक में। वो कुछ, उसको टाइम चाहिए, वो अपने क्वालिटी टाइम निकालेगा। ऐसा व्यक्ति खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट होता है। खेल कूद देखने में इंटरेस्ट होता है, खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कोई शर्म वरम नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो खोजबीन में लगे रहते हैं, कुछ आविष्कार करने वाले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा धनी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी काम का लाभ कोई और उठा ले जाता है। वैसे सुख होते हैं, वैसे सुखी होते हैं, संतान का सुख मिलता है। तर्क वितर्क बहुत अच्छा होता है, जवाब देने में माहिर होते हैं, कुछ पूछेंगे तो तुरंत उत्तर मिलेगा। विवेक इनके अंदर थोड़ा सा कम रहता है। शनि वायु देव स्वभाव और विषम राशि में है, तो यहाँ पर मिले जुले फल प्राप्त होंगे जब भी शनि मिथुन राशि में होगा। बुध की राशि में शनि अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी विशेषताओं के साथ शनि में बुध के गुणों का समावेश पाता है। बुध क्या है? बुध दिमाग है, सोच है, वाणी है, और शनि क्या है? गंभीरता है, बारीकी है। ऐसा जातक या जातिका खिलाड़ी बन सकता है, किसी खेल का नंबर 1 खिलाड़ी बन सकता है। दुष्ट होते हैं, दुष्ट का मतलब है लोगों से मिलते जुलते नहीं, तो लोग इनको घमंडी मान लेते हैं। घुमक्कड़ होंगे, घुमक्कड़ का मतलब ये नहीं कि समय बर्बाद करेंगे,
कई बार ये अपनी खोजबीन में लगे रहते हैं, कई बार इनकी कोशिशें अक्सर ये फेल होने के बाद सफल होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्जों में डूब सकता है, लोगों के सामने नहीं आएगा। अधिकतर आपने देखे होंगे जो चमत्कार होते हैं वो बंद कमरों के अंदर होते हैं। ऐसा व्यक्ति एकांत जगह में रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए लोगों में ज़्यादा घुलनसार नहीं होते, मिलनसार नहीं होते, उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं, ज़्यादा खींचेंगे तो कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे और भाग जाएंगे। विदेश में रहने के इनके योग बनते हैं, विदेश में जा सकते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति में चला जाए तो जेल में जा सकता है, क्योंकि जेल भी एकांत होता है। तो ऐसा व्यक्ति एकांत जगह में रहकर ही चमत्कार दिखाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर सही दिशा में चला गया तो वाहवाही करता है। शनि जब भी मिथुन राशि में होंगे तो ऐसा व्यक्ति अगर सही दिशा में चले और इसके माँ बाप, इसके बड़े, इसके नेचुरल टैलेंट को अगर पहचान ले तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ आविष्कार जरूर कर सकता है। गलती सिर्फ यही होती है कि इसके नेचुरल टैलेंट को पहचाना नहीं जाता और ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अक्सर खराब कर लेता है। तो जो सफल हो गए फिर वो बहुत सफल हो जाते हैं, वरना बीच मझधार में ही लटकते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका भी शनि मिथुन राशि में है तो आपको अपने नेचुरल टैलेंट के हिसाब से काम करना चाहिए। जो आपके अंदर कीड़ा है खोजबीन का, उसको पूरा करना चाहिए। ऐसे लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में होते हैं, जैसे रॉ एजेंट हो गए, सीबीआई के लोग हो गए। ये छुप छुप के बारीकी काम का, आप देखिए, आप एक सीरीज़ देखते हैं टीवी में या कहीं पर कि एक मर्डर केस होता है। मर्डर केस में फॉरेंसिक वाले जरा जरा सी एक बाल से मुलजिम को पकड़ लेते हैं। तो ये लोग इस तरीके का इनका दिमाग होता है कि एक बाल से मुलजिम को पकड़ने, मतलब समझ जाइए ये लोग बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन इनको अक्सर अपनी प्रतिभा दिखाने का, नेचुरल टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है। बाकी शनि किस घर में है, किस ग्रह के साथ है, किसके ऊपर दृष्टि है, क्या है, ये सब चीज़ें भी निर्भर करेंगी। आप फिलहाल इतना जान लें, अगर आपका शनि इस प्रकार का है या आपके किसी मित्र का है तो ये अच्छा शनि है, इसका उपयोग करिए, यूटिलाइज करिए। बारीक चीज़ों को पकड़ने वाले लोग होते हैं, वक्त को समझने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग वक्त की बारीकियों को समझते हैं, वक्त के साथ खेलते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको लोग समझ नहीं पाते हैं तो वक्त इनके साथ खेल जाता है। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और मैंने उपाय वगैरह शुरुआत में ही बता दिए, उनको करके आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। नमस्कार।